हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है, इन सबका अपना अपना है, लेकिन मैं कल गई थी केरला स्टोरी देखने, केरला स्टोरी 2। तो वो देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आई कि देखिए, मैं किसी के बारे में या किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहती कि नहीं, मतलब मेरा धर्म है वो अच्छा है, दूसरे का बेकार है, या फिर मेरा बेकार है, दूसरे का धर्म अच्छा है। लेकिन इतना तो बोलना चाहूँगी कि मैं हिंदू हूँ, और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। यार देखिए, हम कुछ टाइम के प्यार के लिए हम अपने घर वालों को गलत मानने लगते हैं कि न, अगर हमारे पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके मुझे एक बात तो पता चली कि हमारे पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। उनको ये बात पता होती है कि कौन इंसान हमारे लिए सही है और कौन इंसान हमारे लिए गलत है। मैं यही कहूँगी कि ठीक है, जिसको जिसके साथ रहना है रहे, लेकिन एक बार अपनी पेरेंट्स की ज़रूर सुननी चाहिए। एटलीस्ट वो जो इंसान तुम्हारे साथ मतलब 22-23 साल से है, उस इंसान की तुम ना सुन के वो इंसान तुम्हारे साथ 6 महीने से तुम उसकी बात मान लोगे, फिर ये तो गलत होता है। हाँ, उस टाइम समझ में नहीं आता है, शायद मुझे लगता है कि उस टाइम लगता होगा, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा, पर मुझे ऐसा लगता होगा कि उन सामने वालों को ऐसा लगता होगा कि मेरा पार्टनर है वो बेस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बेस्ट नहीं होता। हमारे बारे में हमारी अच्छाइयाँ सिर्फ हमारे माँ बाप सोच सकते हैं, बाकी कोई लड़का क्या, उनके अलावा कोई भी नहीं सोच सकता। इस चीज़ को हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि फिर से हमें हमारी वीडियो हमारे पेरेंट्स तक पहुंचा के फिर से हमें डांट खिलाएंगे, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि नहीं, मतलब मैं ऐसे बहुत से रिश्ते को जानती हूँ जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि हमारे बारे में हमारी अच्छाई सिर्फ हमारे पेरेंट्स सोच सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन और कोई भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली में अगर मैं कोई भी चीज़, एक तो मेरी फैमिली में ऐसा है कि अगर मैंने पियर्सिंग कराई या फिर मैंने बाल कलर कराए या फिर कुछ भी कराया, तो वो सीधे डिफ़ाइन हो जाता है कि नहीं, तुम मतलब इनकी लड़की, इनकी बेटी हाथ से निकल चुकी है। जो कि इस ब्लॉग की वजह से भी बहुत सारे लोग मुझे घर में बोलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, पर उनको लगता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सब पता होता है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मैं जाके उनसे लड़ूँ या फिर उनको एक्सप्लेन करूँ। इतना टाइम वेस्ट ही क्यों करना है उनके पीछे? मुझे नहीं करना उनके पीछे अपना समय बर्बाद। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहें, और जिस तरीके से आज तक मेरे पेरेंट्स मुझे संभालते आ रहे हैं, उसके आगे मैं उनको संभालूं। मुझे अपने माँ बाप से बहुत प्यार है, स्पेशली मेरी माँ से। भाई वो बहुत क्यूट हैं, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। मतलब एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। हाँ, वो मैंने इससे पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ फ़नी वीडियोस भी मैंने बनाई है, लेकिन ठीक है, एक चीज़ अच्छी भी है उनकी कि उनको मैं सही गलत कुछ भी बता दूँ, वो चीज़ को मान लेती हैं। ऑनेस्टली मैं झूठ बोलती थी, पर अब नहीं बोलती, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मुझे ये चीज़ें खुद बुरी लगने लगी कि नहीं, जब मेरी माँ मेरी बातों पे यकीन कर रही है तो मैं झूठ क्यों बोलूँ।
हाँ थोड़ी बहुत डांट पड़ती है, बट स्टिल इतना तो चलता है। आफ्टर ऑल वो मेरी मदर हैं। सो ये यहीं के पे ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि इतना सोच समझ के। और एक और बात, हम हिंदू हैं, हमें आई डोंट नो, सो आई डोंट नो क्या, लेकिन हम हिंदू हैं, ये बात हम गर्व से कह सकते हैं। हम हिंदू हैं। बाय बाय।